हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है उसमें तीन पार्ट में हमने फिनिश करा है कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे उनका यूजेज करना होता है। हम लोग नेक्स्ट अपने इस टॉपिक में मिल रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि कुछ कॉमन एरर जो हम सामान्य गलतियां करके आते हैं एग्जाम्स में, मैंने उसके बारे में दिया गया एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आप लोग समझ लिए तो कभी गलती नहीं करोगे। जैसे लिखा गया है द फॉक्स जम्प्ड इन द रिवर, अगर लिखा होता है इन द रिवर तो वो गलत लिखा होता है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसको करेक्ट कैसे करेंगे तो यहाँ पे इनटू लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर मर्डर। देखो मर्डर के लिए क्या होता है, गिल्टी ऑफ लगता है। गिल्टी के लिए क्या होता है, गिल्टी ऑफ लगता है। तो इस चीज़ को भी गलती हम लोग नॉर्मली करके आते हैं एग्जाम्स में। सो मैंने इस सेशन में बस यही रखा है कि हम गलती क्या करते हैं और उसमें हमें सुधार क्या करना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है आई वेंट देयर इन बस एंड केम बैक बाई फुट। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे फुट दिया गया हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जाके आप लोग वो वीडियोज को ज़रूर से ज़रूर देखो। क्योंकि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथमेटिक की, आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज, सबकी वीडियो मिलेगी दोस्तों। आप लोग जाके वहाँ पे विजिट कीजिए और पढ़िए, ठीक है। ही इज जूनियर फ्रॉम, देखो जूनियर और सीनियर और सुपीरियर अगर कहीं लिखा है तो उसके लिए टू यूज होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ही इज जूनियर फ्रॉम, तो उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना है, तो हमें टू का यूज करना है। यू डिड नॉट इन्वाइट हिम फॉर द डिनर, तो देखो इन्वाइट हिम के लिए हम क्या लगाएंगे, टू द डिनर। टू द डिनर हम यहाँ पे लगाते हैं। ही प्रीफर, देखो प्रीफर भी फोर्थ सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं 2018 में फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था उसको उठा के देखना, बिल्कुल सेम चीज पूछी गई थी। ही प्रीफर टी देन कॉफ़ी, जहाँ भी प्रीफर लग जाता है, सुपीरियर लग जाता है, जूनियर लग जाता है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में तो उसमें मैं आपको कुछ फिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाऊंगा जिसमें क्या होता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर दिया गया है वी लव्ड ऑन हिम, वी लव्ड एट हिम यूज होता है, क्योंकि ऑन तभी होता है जब हम किसी के ऊपर स्पर्श की स्थिति में होते हैं। अब किसी के ऊपर अगर आप हंस रहे हो तो उसके सिर पे बैठ के तो हंसोगे नहीं, तब तो आप हंस ही नहीं सकते हो क्योंकि मारपीट हो जाएगी ना, लड़ाई हो जाएगा। तो इसलिए एट लगाते हैं क्योंकि इन फ्रंट ऑफ हम उसके हंस रहे होते हैं। फिर दिया गया ही एग्रीज विथ मी लगाना होता है। एग्री के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, विथ लगता है। द मैन डायड, देखो डायड कॉलेरा जहाँ लिखा होता है उसके लिए जब भी डायड होता है, किसी बीमारी से अगर कोई आदमी मर रहा होता है तो उसके लिए डायड फ्रॉम की जगह ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम की जगह ऑफ लगाते हैं। याद रख लो, नोट डाउन कर लो कि किसी भी बीमारी की वजह से अगर कोई इंसान मर रहा होता है तो डायड की जगह पे हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। सी इज इल फ्रॉम फीवर, तो सी इज इल विथ फीवर होगा, एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे नहीं लगेगा दोस्तों, और ये थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे हमें सी इज इल विथ फीवर लगाएंगे। द मैन बीट द स्नैक, देखो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे होते हैं, चाहे हम पियानो बजा रहे होते हैं, चाहे हम स्टिक बजा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया है, आप लोग जाके नोट्स बना लीजिए उस सब चीज़ों का। ही हैज़ अप्लाइड टू द पोस्ट, अप्लाइड फॉर होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को हमेशा, अप्लाइड फॉर होता है। क्या क्या गलतियां होती हैं नॉर्मली, मैं आज वही सेशन आपको ले रहा हूं और अब वही सेशन मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट दिया गया है ही वॉज प्राउड ऑन हिज वर्क, प्राउड ऑफ होता है, आप लोग सुने होंगे, बहुत नॉर्मल सा शब्द है ये, प्राउड ऑफ होता है। फिर दिया गया है सी नॉक्ड एट द डोर होता है, क्योंकि ऑन तभी लगता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर होते हैं। अगर आपके सामने कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है तो दरवाजे के फ्रंट पे होता है, ना कि वो ऊपर होता है। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। सी नॉक्ड ऑन द डोर के जगह पे हमें क्या लगाना है, सी नॉक्ड एट द डोर लगाना है। आई वार्नड हिम फ्रॉम द डेंजर ऑफ द डेंजर होता है, हमने वार्निंग दी थी क्या करने के लिए, खतरे से खेलने के लिए हमने क्या किया था, वार्निंग दिया था।
आई एग्री विथ योर प्रपोजल, एग्री टू योर होता है। जब भी आप एग्री किसी प्रपोजल के लिए एग्री करते हो तो टू करते हो, विथ नहीं लगाते हो, क्योंकि विथ जो है इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। आई एम एफ्रेड फ्रॉम स्नैक, एफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। यही चीज़ मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि किस वर्ड के साथ ऑफ लगता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा जूनियर, सीनियर और सुपीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, और ख़ास करके कि प्रीफर के लिए टू लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जाके देखिएगा। विथ गारंटी बता रहा हूँ, 2018 के पेपर में पूछा भी गया था ये प्रीफर वाला। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द स्टेशन एट टाइम। पहली चीज़ तो देखो, ऑन द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर नहीं आती, स्टेशन के पास आती है, तो एट द स्टेशन आएगा। और एट टाइम नहीं होता है, इन टाइम होता है। जब भी समय पर आएगी ट्रेन तो उसको एट टाइम नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इन टाइम कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही था, जिसको मैंने बहुत ही कंक्लूजन की तरह इन सेंटेंसेस को निकाल के आपके सामने रखा है, जिससे अगर आप लोग ज़्यादा कुछ ना देख पाओ एट रैंडम, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे अगर ये वीडियो भी देख लोगे तो आई गारंटी इसमें से 2-1 क्वेश्चन आपको मिल ही जाने हैं। सो दैट्स वाई मैंने इस सेशन को रखा था। आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर भेजें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट जो सेशन में मिलेंगे ना, दिस वॉज द लास्ट सेशन ऑफ योर प्रीपोजिशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ योर प्रीपोजिशन, बिकॉज मैं वहां पे कुछ फिक्स वर्ड्स बताऊंगा जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।